हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम रैविड स्ट्रक्चर में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं न्यू, और यहाँ टेम्पलेट में आ गए। यहाँ ड्रॉप में देखूँगा स्ट्रक्चर का टेम्पलेट ले लेता हूँ मैं। इनकेस अगर आपको यहाँ अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं दिख रहा ये, तो आप यहाँ ब्राउज करके और यहाँ आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इम्पीरियल है, इम्पीरियल में नहीं, ये मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ मीटर। तो इंग्लिश में जाके और ये रहे स्ट्रक्चर एनालिटिक, और ये अलग अलग और भी है जो डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं अपना रैविड के साथ। ठीक है, तो यहाँ मैंने अपना ये सिलेक्ट कर लिया स्ट्रक्चर का टेम्पलेट, और ये ओपन कर लेते हैं। ये अपने सामने स्ट्रक्चर टेम्पलेट खुल गया। ये लेवल 1 पे आ गए, ये लेवल 2 बंद कर देते हैं। अब सबसे पहले जो करना है वो हमें करना है अपना प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। तो उसके लिए हम जाएंगे पहले मैनेज, ये प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, ये अपने पास विंडो खुल जाती है। तो यहाँ सब डिटेल भरनी है। तो सैंपल के लिए मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखनी हो वो यहाँ लिख सकते हैं, और बिल्डिंग नेम, ऑथर जो जैसे ये मैं ही कर रहा हूँ तो अपनी फर्म का ले देता हूँ। और यहाँ जो एनर्जी एनालिसिस और ये रूट एनालिसिस ये सब ऑनलाइन है, इसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आप इसके लिए। और अब बाकी अदर में आ गया ये प्रोजेक्ट डेट इशू है। उसके बाद आ गया प्रोजेक्ट स्टेटस। तो स्टेटस अभी ये डिज़ाइन में है। तो क्लाइंट नेम, जो ओनर है उसका नाम लिख लो, और यहाँ एड्रेस आ जाएगा उनका। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम, तो और यहाँ आ जाएगा उसका नंबर, प्रोजेक्ट नंबर आ गया। ये हम यहाँ ओके कर दिया। उसके बाद प्रोजेक्ट यूनिट, यहाँ हमने ऑलरेडी सब किया हुआ है। अगर चेंज करना हो यहाँ आपने तो चेंज भी कर सकते हैं। MM में अगर आपने मीटर में करना हो तो यहाँ मीटर करके, ठीक है, पर मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा MM में। और बाकी सब ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर है यहाँ जो भी, अगर अब इनकेस जब एनालिसिस करना होता है तब हमें यहाँ जैसे किलो न्यूटन ये अपना दिया हुआ है, और बाकी जो जॉइल्स वगैरह सब यहाँ डिटेल है। अब अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट नीड आप यहाँ से चेंज कर लें। और बाकी ये MEP का है। तो अभी फ़िलहाल ओके करते हैं। तो अब ये सेटिंग होगी अपनी टेम्पलेट की। तो यहाँ हम जो मैं प्रोजेक्ट करना है उसकी मेरे पास कैड फाइल है, स्ट्रक्चर कैड फाइल। तो हम उसी को इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिंक कैड जो है वो यूज़ करूँगा। लिंक कैड में होता है जैसे जैसे हमने ये लिंक करी हुई है, तो इनकेस कुछ अपडेट आता है वहाँ, आर्किटेक्ट वगैरह अपडेट करते हैं या कोई और डिपार्टमेंट अपडेट करता, तो वह हमें अपनी ड्राइंग में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम लिंक कैड यूज़ करेंगे। तो ये सिलेक्ट करके कॉलम की फाइल, और यहाँ मैंने प्रिजर्व जो कलर होगा, जो भी ऑटोकैड में कलर होगा वो इसी में ऐसे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ ड्रॉप करके देखता हूँ ब्लैक एंड वाइट, तो वो कलर ब्लैक एंड वाइट में आएगा। और इन वाइट में आपको पता है वो लेयर में सारी की सारी जो इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। बाकी यूनिट ऑटो डिटेक्ट है, और यहाँ पे ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन, ठीक है, सेंटर कर लिया मैंने। और लेवल 1 आएगा, यहाँ लेवल 1 पे प्लेस करेंगे, और इसके साथ हम ओपन कर लेते हैं। ये अपने पास कैड फाइल आ गई। अब यहाँ आके हमने यहाँ इसको पिन कर देते हैं। अब सबसे पहले हम जो
कॉलम है इसकी हम ग्रिड तैयार करेंगे एक। तो उसके लिए हमें जाना है आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर कहीं भी, और ये अपना ग्रिड सेलेक्ट करके एडिट, तो यहाँ मैं तो ये सेंटर करके सिलेक्ट, और यहाँ मैंने ड्रैग कर दिया और आगे ग्रिड नंबर 1। इसके साथ हम कर लेंगे इसको सिलेक्ट करके कॉपी, मल्टीपल और कॉन्स्ट्रेंट करके यहाँ से मैं सेंटर पिक करता जाऊँगा। यहाँ कॉन्स्ट्रेंट बंद करके यहाँ सेंटर में कर लेते, ठीक है। और ये इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऐसे, ये अभी न्यूमेरिकल होगी, अब अल्फ़ाबेटिकली करनी है। तो उसके लिए हम सेलेक्ट करके CS क्रिएट सिमिलर, और यहाँ सेलेक्ट किया, तो यहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ ए कर लेता हूँ, और फिर सेलेक्ट करके यहाँ कॉपी, मल्टीपल, कॉन्स्ट्रेंट, बी, ठीक है, क्लियर जी, और इसको एक्सटेंड कर लेना है एंड तक। हाँ, लॉक करके, और यहाँ को ऐसे इसको, ठीक है, ये भी इसके लेवल पे आ गया, ठीक है। अब हमने ग्रिड लगा लिए, तो चलते हैं एलिवेशन में साउथ, और यहाँ देख ग्रिड लोकेशन ठीक, मतलब अपना पोजीशन उसकी सेट करके, अब यहाँ पे 6 फ्लोर करने हैं ऐड मैंने, और थोड़ी एडिट भी करनी है हाइट। तो फर्स्ट जो हाइट है वो आएगी 45 55 मीटर, ठीक है। इसको कर लेते हैं 0 ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड लेवल, यस। इसके बाद आ गया ये, तो यहाँ आएगा 1 फर्स्ट, इसके बाद हमने कर लेना है लेवल, अगर यहाँ से सिलेक्ट कर लें, नहीं तो LL प्रेस करके, और ये पिक लाइन कर लेना है, और यहाँ से कर लेना है स्ट्रक्चर, और ऑफसेट कर देनी है 3000, और जैसे माउस आप लेके जाएंगे तो ये देखिए आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ रीनेम कर लेते हैं, सेकंड, ये होगा सिक्स्थ लिख लिया, नहीं तो रूफ लिख लिया, एक सेम हो जाएगा। इसको थोड़ा ड्रैग करके नीचे ले गए, क्योंकि ये ग्राउंड हो गया, तो अभी हमें टॉप ऑफ फुटिंग चाहिए। तो टॉप ऑफ फुटिंग हम कर लेंगे लेवल करके,
और पिक लाइन और स्ट्रक्चर। ओके, और यहाँ हमने कर लिया इसको 4000 और ये 4000, ये माइनस में आ गया क्योंकि 0 लेवल से नीचे है, तो इसको हम रीनेम कर लेंगे टॉप ऑफ फुटिंग। अपनी ग्रिड भी कंप्लीट हो गई, ठीक है, और लेवल भी ऐड कर लिया हमने। और अगर हम यहाँ से ये सेटिंग थोड़ी होगी, ग्रिड की सेटिंग कर लेते, दूसरी जो ईस्ट एलिवेशन है जो उनकी, चलो ये हो गया अपना रेडी। ये ग्राउंड पे आ गए, तो यहाँ जो कॉलम साइज है वो आएगा अपना 600 बाय 600। तो यहाँ दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देख 500, सॉरी 500 to 500 है, ओके 600 भी आएगा। ये एक मिनट चेक कर लें, हाँ ये 600। जो अंदर वाले कॉलम है ये 600 में है, बाकी सारे 500 है। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर में आ गए, कॉलम सेलेक्ट करें, यहाँ ड्रॉप में देखा तो यहाँ अपने पास 650 और हमें चाहिए 500 पहले, तो उसको सिलेक्ट करके एडिट कर लिया और यहाँ हम गए डुप्लीकेट और 500 इंटू 500 mm और यहाँ अपडेट कर दिया हमने। ओके, तो यहाँ डेप्थ आ गए, ये डेप्थ नहीं हमने हाइड करना है यहाँ पे, और जो है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट पे जाना है, ठीक है। तो 1 2 से मिस हुआ है कुछ, तो अभी हमने 500 वाले लगा लिए। अब ये 4 जो है वो हमने 600 के ले रहे हैं, तो उसके लिए हम वापस करके और एडिट, यहाँ डुप्लीकेट और 600 यस, यहाँ अपडेट कर लिया 600 और 600। उसके बाद एक तो अब 3D में देखेंगे तो ये अपने पास जो है कॉलम आ गए ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से व्यू चेंज कर लेता हूँ, यहाँ कर लिए शेडेड और हिडन कर लिए, हिडन ओके, ठीक है। ये साउथ पे आते हैं तो ये 55 है और ये ऊपर अपना था 3000। तो अब आ गए हम यहाँ ऊपर गए और ये फर्स्ट फ्लोर पे सेम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किया और 500 वाला, ठीक है, और यहाँ से पिक करना शुरू कर देते हैं 1 बाय 1। कई बार ये नीचे से कैड थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, तो मैं थोड़ा कैड इसको अनलोड कर लेता हूँ, कैड ड्राइंग जो है अनलोड कर लेता हूँ ताकि ये पजल ना हो।
रैविट लिंक, राइट क्लिक और मैनेज लिंक, और यहाँ कैड फॉर्मेट पे आए, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ हमने कर दिया अनलोड एंड ओके। ठीक है, ऐसे क्या है, वो हमें जहाँ मुझे थोड़ा आ रहा था, यहाँ देखें तो 3D में जाकर देखते हैं। यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ देख लेते हैं कौन सा है, ये रहा इस तरफ, ये थोड़ा सा ऑफ है तो इसको यहाँ अलाइन, ओके। अब फर्स्ट फ्लोर में आ गए, यहाँ हमने कॉलम कर लिया 600 करके हाइट, और सेकंड फ्लोर, और यहाँ कर लिया फर्स्ट, और ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, भी इसको 3D पे देख लेंगे, नहीं तो साउथ में जाके देखेंगे। तो ये अपने हो गए कॉलम, ये देख सारे कॉलम हो गए। चलेंगे साउथ साइड में, एलिवेशन साइड में आके यहाँ से विंडो बना ली सॉलिड। सॉलिड मतलब ये सही है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सॉलिड आएगी, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो डॉटेड। अब अगर मैं डॉटेड बनाता हूँ विंडो, तो सारी ग्रिड वगैरह भी सिलेक्ट हो जाती है, सारा कुछ। ठीक है, नीचे भी वो कोई फ़ायदा नहीं, वो 53 कॉलम, यहाँ देखे कितना अपने कॉलम 44 फिर से हो गए। ठीक है, तो सॉलिड विंडो का है, जो भी एलिमेंट उसमें पूरी तरह आ जाएगा वही सिलेक्ट होगा। तो यहाँ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अब कितने 22 हो गए। ठीक है, यहाँ 3D पे देखते हैं तो सब सेकंड फ्लोर वाले आ गए। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे जो बनाए थे हमने, तो अब हम इन सबको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पेस्ट करेंगे लाइन विद द लेवल। तो फर्स्ट पे अगर सेकंड, फिफ्थ तक चलेगा, क्योंकि 6 पे तो अपने वो रूफ है ना। ओके, या कुछ और नहीं चाहिए, तो वो लैब हो गया था शायद। चलो ठीक है, ये हो गया साउथ। 600 6 पे भी आ जानी थी, तो कर लेते हैं एक बार। यहाँ मॉडिफाई में गए, पेस्ट लाइन और 6। अब एक आपको मैं ऐड करना सिखाता हूँ, स्लाइड कॉलम, स्लाइडन कॉलम। अगर आप दिखाता हूँ कि ये जैसे कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखे स्लैंटेड कॉलम है, ये इसमें ऐड करके दिखाता हूँ मैं आपको। के लिए हम आ जाते हैं फोर्थ फ्लोर पे, इसको बंद कर लेते हैं। सॉरी, इसको कर लिया डिलीट। ठीक है, यहाँ किया कॉलम, अपना ग्रिड को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ कर ली कॉपी, और यहाँ से हम कर लेते हैं 1000, 1 मीटर कॉपी, और यहाँ एक और 1 मीटर, यहाँ रीनेम कर लेते हैं इसको 8 9। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ भी कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया कॉपी,
और 1000, 1000, ठीक है। ये इसको थोड़ा कर लेते हैं माइनस 1 और -2 ग्रिड का नाम, ठीक है। यहाँ आएंगे, यहाँ कॉलम सेलेक्ट किया तो कॉलम तो अपना 500 आएगा यहाँ साइड पे। यहाँ स्लाइडेड कर सिलेक्ट कर लिया और हमने 3rd से 4th पे करना है, ठीक है। चेक, साउथ में आके सॉरी 4th से 5th जाना है, ठीक है। तो कॉलम सेलेक्ट करके स्लैंटेड कॉलम और 4th से 5th करना है तो 5th और यहाँ से आ गया 4th, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ सेलेक्ट किया, ये अपना स्नैप पॉइंट आएगा, सेलेक्ट करके तो जूम कर लेना है और यहाँ इंटरसेक्शन पे कर दिया एक, और सेम इधर भी आना है, ये हो गया और इंटरसेक्शन सेम यहाँ पे। थोड़ी ग्रिड ऑफ सेंटर है वो अभी कर देता हूँ, ठीक ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ भी कर लेना है, एक और यस, एक स्नैप पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर ये स्नैप पॉइंट नहीं आ रहा तो जैसे मिड पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो सिर्फ यही पॉइंट जो है वही उसी पे सेलेक्ट करना है हमें और यहाँ इंटरसेक्शन पे। चलो अब देखे थे 3D में तो कुछ यहाँ एक रह गया, एक यहाँ पे रह गया, बाकी हो गया। तो 4th पे गया वापस, यहाँ पे रह गया तो उसके लिए हम वापस कॉलम सेलेक्ट करके स्लैंटेड और स्नैप पॉइंट और इंटरसेक्शन, ओके गुड, ठीक है। ये हो गया। यहाँ 3D पे देखें, वायर फ्रेम करके ये देखें, ठीक है। स्लैंटेड तो हो गए पर ये भी पूरे अलाइन नहीं हुए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1 2 3 तीनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ नीचे आ गए, नीचे नीचे परपेंडिकुलर आ गया। कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर की जगह पे आएगा हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल और अप्लाई, ठीक है। ये हो गई सेटिंग। ऐसे ही हमने इसको भी कर लेना है, 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ठीक। अब नेक्स्ट के लिए भी हमें ये ऊपर वाले डिलीट कर लेते हैं, हमारी शेड हिडन लाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी डिलीट, ये डिलीट और ये डिलीट, ठीक है। बी 4th पे हो गया था। अब हम चलेंगे 5th पे।
5th पे आगे हमने यहाँ से कॉलम सेलेक्ट किया और 500 वाला स्लैंटर्न सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे जूम और ये स्नैप पॉइंट ले लेना है, ठीक है, ये वाला, और इंटरसेक्ट तक चलना है और सेम इसको सिलेक्ट किया और ये के 3 हो गए। ऐसे इस तरफ ये हो गया। और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमने वापस गए 3D पे, इनको भी सिलेक्ट कर लेना है और सेम परपेंडिकुलर बल्कि हॉरिजॉन्टल के, और ऐसे इधर भी, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। ओके, गुड टू गो। ये हमने अपना कॉलम लगा लिया अभी, साउथ में गए और ये पूरे अपने स्लाइड कॉलम भी हो गए। एक यहाँ सेलेक्ट करके थोड़ा इसको स्पेस बना देते हैं क्लियर दिखने के लिए, सेलेक्ट करके जूम एंड गो बैक।